सोशल मीडिया का जमाना, गलत चीज को फॉलो वही व्यक्ति करता है जो गलत होता है। गलत के व्यू बहुत बढ़ रहे हैं। जो लड़कियां अर्धनग्न होकर नाच रही है मोबाइल पे, जिसको आप लाइक और फॉलो करके उसको बढ़ावा दे रहे हो, ऐसे को लाइक और फॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे भी गलत आप हो। वो तो एक महिला या एक लड़का है जिसने ऐसा कार्य किया गंदा, आप उसको करोड़ों में व्यू पहुंचा रहे हो गलत, उसको अच्छा बताकर। तो उनके ऐसे भाव और बढ़ रहे कि ऐसी रीलें लोगों को पसंद आती है, मैं बनाकर डाल लूं, तो आप ऐसी रीलें को लाइक फॉलो न करें। ये जिंदगी 2 दिन की नहीं है। हम वापस कहते हैं जो छोटी बहुत बढ़िया या बेटे हैं उनको भी कहती हूँ कि मोबाइल में रील के चक्कर में, फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में अपने गंदे गंदे फोटो कोई न। जय श्री महाकाल। मैं साध्वी ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़ राजस्थान उदयपुर से इस प्रयागराज महाकुंभ में 16 जनवरी को मुझे महामंडलेश्वर पद दिया गया। मैं आपकी जाति से ही हूं और मैंने पिंडदान कर दिया है खुद का, तो मेरी जाति से कोई लेना देना नहीं है। सर्व जाति मेरी अपनी है। 36 जाति की मैं महामंडलेश्वर हूं। जब कुंभ में मुझे पद दिया गया तो मैंने वहां शपथ खाई एक कि इस कुंभ से अगले महाकुंभ तक मैं यात्रा पे ही रहूंगी। और ये यात्रा कल से चालू हुई है हमारी, और सबसे पहले बाड़मेर आए हम इस यात्रा में। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारा गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाना, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाना। और दूसरा, मेरे राजस्थान में नशा बहुत बढ़ गया है। मैं सभी भाई बहनों से, सभी माताओं से कहती हूँ कि नशे से जितना दूर रहो उतना दूर रहो। नशे से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। किसी को कोई फायदा हुआ है तो एक फायदा हमें भी आप बताइए। तो मैं नशे का पूर्ण बहिष्कार करती हूँ, नशे के विरोधी हूँ मैं। जो पुरुष भाई या कोई महिला नशा करते हैं उनको तो मैं यही कहूंगी कि धीरे धीरे आप उस नशे को त्याग दें। बाकी जो नई पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे। कौन चाहता है, कौन बेटा या बाप दादा चाहता है मेरा पोता पोती नशे का शिकार हो, या बैठे व्यक्ति कोई चाहता है क्या? कोई चाहता है क्या नशे का हो? ये स्वर्णकार समाज के लिए थोड़ा कठिनाई का दौर भी चल रहा है। सोने चांदी के भाव बहुत बढ़ गए हैं और सब बिजनेस सबका अच्छा चले, हम तो यही कहते हैं। पर अभी बहुत कठिन समय चल रहा है। इस कठिन समय और परिस्थिति को देखते हुए आप सद्बुद्धि से कार्य ले। कोई भी मेरा स्वर्णकार भाई गलत रास्ते पे न जाए इस कठिन दौर पे कि ये व्यापार नहीं चल रहा है, मैं कुछ और कर लूं, शॉर्ट रास्ता अपना लूं। तो शॉर्ट रास्ते से किसी का कभी कोई भला नहीं हुआ है। बहुत सारे हमारे भाई शेयर बाजार का काम भी करते हैं। अगर शेयर बाजार से अपन को फायदा होता, सरकार को घाटा होता, तो सरकार इसकी अनुमति कभी नहीं देती। कहीं न कहीं सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए सरकार ने इसको 1 नंबर में चला रखा है और अपन स्वर्णकार समाज दुखी हो रहे इस शेयर बाजार से। तो मैं चाहती हूं कि आप सूखी रोटी भी खाए पर सुख की रोटी खाए। हम संत है, हमारा कहने का कार्य है। शब्द आप अपनाए ना अपनाए ये आपके ऊपर है। ये जीवन 2 दिन या 4 दिन का नहीं है, ये पीढ़ी पीढ़ी तक चलने वाला जीवन है। आज आपके बाप दादा ने बहुत मेहनत की, बहुत धन को संभाल के रखा, तब आपका जीवन अच्छा चल रहा है। अगर आप शौक मौज में डूब जाएंगे अभी के अभी, तो आपके आने वाले जो पोते हैं, पोती है, पड़ पोते हैं, वो उनको दुख झेलना पड़ेगा अपनी वजह से। तो हम चाहते हैं कि आप ही अपने खर्चे पर, हर चीज पर कंट्रोल रखें। कोई भी परिवार में अगर कोई गलत सदस्य है तो उसको बैठकर ताने न मारे, उसको बैठकर समझाए कि ये बेटा गलत है। बार बार ताने देने से कुछ नहीं होता है, उसको बैठकर समझाना पड़ेगा अपन सबको। और मैं, भले वो मेड़ स्वर्णकार समाज हो या ब्राह्मण स्वर्णकार समाज हो, हम सब एक हैं।
बोलो हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। जो भी कमजोर परिवार है, अगर बाड़मेर में कोई कमजोर परिवार है तो मैं चाहती हूं कि आप उनका साथ व सहयोग देकर उसको आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात कि मैं जो शादी विवाह में प्री वेडिंग होती है उसके खिलाफ हूं। प्री वेडिंग एक बहुत ही गंदा कल्चर है जिसमें शादी से पहले अपनी होने वाली बहू को या अपनी बेटी को सबके सामने गलत तौर तरीके से मेहमानों के सामने पेश किया जाता है। तो कोई अगर प्री वेडिंग करा रहा है तो इसको अभी के अभी रोके। ये बहुत गलत है। कौन अपनी घर की लक्ष्मी को ऐसे स्टेज पे टीवी के माध्यम से सबको बिगर घूंघट बताना चाहेंगे? अगर आप बताना चाहो तो आपकी मर्जी, बाकी हम तो इसके विरोध में हैं। और इसका काफी खर्चा भी है। शादी ब्याह का असली अर्थ एक पंडित के मंत्र उच्चारण से शादी ब्याह होते हैं, ना कि महंगी होटल से, महंगे खाने से या महंगे शौक से शादी होती है। नहीं, पंडित के अगर आपके पास सब कुछ है और उस वक्त पंडित नहीं है तो वो शादी वहां नहीं होगी। तो आप कम पैसों में, कम बजट में शादी के कार्यक्रम करें, ना कि एक दूसरे को देखकर आप होड़ा होड़ी करें कि उन्होंने 10 लाख खर्च किए, मैं 50 लाख खर्च करूंगा, उन्होंने 50 लाख खर्च किए, मैं 1 करोड़ खर्च करूंगा। ये सब गलत है। इससे किसी का कुछ नहीं होता है। दो दिल मिलते हैं तभी वो शादी का बंधन आगे निभाया जाता है। तो मैं प्री वेडिंग के खिलाफ हूँ और शादी में कोई भी अनैतिक खर्चा होता है तो उसके भी खिलाफ हूँ मैं। जिसके पास पैसे है वो तो कर रहे हैं, पर जिसके पास नहीं है वो दिखाने के चक्कर में उधार लेके कर रहे हैं। तो ऐसी शादी किस काम की जो उधार लेकर करना पड़े। दूसरी बात, अगर कहीं समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है तो मैं तो अमीर व्यक्तियों को कहती हूँ, जो सक्षम व्यक्ति है उनको कहती हूँ, आप समाज में एक उदाहरण बनिए कि देखो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमने हमारी बेटे का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराया, ताकि गरीब व्यक्ति को संकोच न हो, उसको ऐसा न लगे कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करा रहा हूँ बेटी की, उसको ऐसी शर्मिंदगी ना हो। मैं तो कहती हूँ आपके पास पैसा ज्यादा है तो सामूहिक विवाह सम्मेलन में आपके बेटे की शादी भी कराइए और उसमें खूब अनुदान देकर दूसरी बेटी कन्याओं का भी सहयोग करिए। ऐसा पुण्य कहाँ, ऐसा पुण्य सबको नहीं मिलता है। ऐसा पुण्य आप ले सकते हैं। अभी हमारे मेवाड़ में नाथद्वारा में स्वर्णकार समाज में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ तो वहाँ के अध्यक्ष ने कहा कि मेरी तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 लाख रुपए मेरी तरफ से और मेरे बेटे का विवाह इसमें ही होगा। तो वो सामूहिक विवाह सम्मेलन बहुत ही अच्छा और सुंदर गया और एक उदाहरण बना। समाज का अध्यक्ष जो सबको लेकर चल रहा है, खूब पैसे वाला है, फिर भी उसने सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक मिसाल पेश की और एक संदेश दिया कि अमीर गरीब सब बराबर है और शादी करनी चाहिए। और मैं जो छोटी छोटी बेटियां या बेटे हैं उनको भी कहती हूँ कि मोबाइल में रील के चक्कर में, फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में अपने गंदे गंदे फोटो कोई न डाले तो आपकी मर्जी, आपकी मर्यादा। हम तो यही कहेंगे, आज हम भी चलाते हैं पर हमने ऐसी कोई रील नहीं डाली जिससे हमारे फॉलो ज्यादा बढ़े। ऐसी गंदी रीलें हमें नहीं चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, इसे अच्छी बात है कि इसे नेटवर्क बढ़ रहा है, पर ऐसा गलत नेटवर्क बढ़ाकर हमें क्या करना है। जो गलत चीज को फॉलो वही व्यक्ति करता है जो गलत होता है। गलत के व्यू बहुत बढ़ रहे हैं। जो लड़कियां अर्धनग्न होकर नाच रही है मोबाइल पे, जिसको आप लाइक और फॉलो करके उसको बढ़ावा दे रहे हो, ऐसे को लाइक और फॉलो नहीं करना चाहिए। नहीं तो उससे भी गलत आप हो। वो तो एक महिला या एक लड़का है जिसने ऐसा कार्य किया गंदा, आप उसको करोड़ों में व्यू पहुंचा रहे हो गलत, उसको अच्छा बताकर। तो उनके ऐसे भाव और बढ़ रहे कि ऐसी रीलें लोगों को पसंद आती है, मैं बनाकर डाल लूं। तो आप ऐसी रीलें को लाइक फॉलो न करें। ये जिंदगी 2 दिन की नहीं है। हम वापस कहते हैं बहुत बड़ी है।
आप 100 वर्ष जिए, हमारी तो यही दुआ, यही आशीष है।